अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन बेसिस ऑफ साइज। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर को हम साइजेस की बेस के ऊपर या उनकी कंप्यूटेशन पावर की बेस के ऊपर किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था कि कंप्यूटर को हम दो बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। एक तो सिग्नल्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं और दूसरा उनको साइजेस की बेस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग सिग्नल जो है, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं वो सिग्नल्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई किए गए हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स की नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। अब ये जो क्लासिफिकेशन की गई है कंप्यूटर्स की, ये साइजेस की बेस के ऊपर है। ठीक है, और इनकी जो है कंप्यूटेशन पावर की बेस के ऊपर है, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बेस के ऊपर हम लोगों ने इनको क्लासीफाई किया। डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर साइज, स्पीड, memory size and price, computers are classified into following categories। ठीक है, कंप्यूटर्स की साइज, उसकी स्पीड, उसकी मेमोरी के साइज और उसकी प्राइस की बेस पर हम लोग कंप्यूटर्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। फर्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, और इनको एज अ सर्वर यूज़ करते हैं, और बाकी कंप्यूटर जो है वो इनसे जो है डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं। इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। इन कंप्यूटर्स को हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। द मॉडर्न कंप्यूटर्स the modern supercomputers consist of thousands of processors that work parallel to complete a specific task। आपके पास जो सुपर कंप्यूटर है इसमें बहुत सारे thousands of processors होते हैं, और जब भी कोई टास्क दिया जाता है कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए तो उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो जो टास्क के पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट प्रोसेसर्स के दरमियान। ठीक है, और वो प्रोसेसर जो है उस टास्क को पैरेलली एक ही टाइम पे परफॉर्म करते हैं। इन सिंगल सुपर कंप्यूटर्स thousands of users can be connected at same time। The supercomputer handles the work of each user separately। ये जो सुपर कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर यूज होते हैं, और थाउजेंड ऑफ यूजर्स एक टाइम पे इन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये सुपर कंप्यूटर बाकी सारे यूजर्स के वर्क को हैंडल करता है सेपरेटली। A supercomputer is the most expensive। The cost of the supercomputer is up to several billions $। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकी जो है प्राइस भी बिलियंस डॉलर्स में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, इसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन बनाने में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोटिव डिज़ाइन मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेपन्स डिज़ाइन, इसको डिफरेंट वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। A mainframe computer is the second powerful and largest computer. It is also physically large and expensive. It also consists of multiple processors. It can process trillions of instructions per second। Mainframe computer भी जो है वो एक लार्ज कंप्यूटर है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से एक स्टेप नीचे है। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके जो है वो ये ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर परफॉर्म कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है।
The largest mainframe computer can handle thousands of connected users simultaneously. ठीक है, अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एज अ सर्वर यूज होता है और इसके साथ थाउजेंड ऑफ यूजर्स एक टाइम के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं और ये जो है उन तमाम यूजर्स की टास्क को हैंडल कर सकता है। जैसे यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर है और इसके साथ डिफरेंट यूजर जो है वो connected. The user often access the mainframe computer using a device called a terminal. ठीक है, अब ये जो यूजर्स हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये टर्मिनल्स को यूज करते हुए इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। The mainframe in mainframe environment, two types of terminals are used: dumb terminals and intelligent terminals. ठीक है, आपके पास जो डम टर्मिनल्स होते हैं उनकी अपनी कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ना वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ये सिर्फ एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर होता है और कीबोर्ड माउस वगैरह इनके साथ होते हैं, बाकी ये प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकते, ना ये डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। अब ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल्स होते हैं ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये डाटा स्टोर नहीं करते। ये डाटा स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डाटा स्टोर नहीं कर सकते। A dumb terminal is simply an input-output device. It has no processing and storage capabilities. Usually, it consists of a keyboard and display screen or touch screen. On the other hand, an intelligent terminal can perform some processing operation, but it usually does not have any storage. The intelligent terminals are faster than dumb terminals. ठीक है, डम टर्मिनल्स और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स में डिफरेंस सिर्फ ये है कि डम टर्मिनल्स सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं इनके साथ और ये प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल्स जो है उनमें प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, और डाटा स्टोरेज जो है वो दोनों में नहीं होती। इंटेलिजेंट टर्मिनल्स में समटाइम्स होती है और मोस्टली नहीं होती। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन such as insurance companies, banks and government departments, where many people frequently need to use or access the same data. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या होता है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है जहाँ पे एक ही डाटा को मल्टीपल यूजर्स यूज़ करें। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और बाकी यूज़र जो हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से सर्विसेज लेते हैं और वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू अटैच होते हैं और वो सारा एक ही डाटा को यूज़ करते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में पड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर आल्सो स्पेशली यूज्ड एज सर्वर इन नेटवर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एज अ सर्वर यूज़ किया जाता है और बाकी टर्मिनल जो है वो उससे सर्विसेज लेते हैं, स्टोरेज की सर्विसेज लेते हैं और प्रोसेसिंग की सर्विसेज लेते हैं। IBM S390 is example of the mainframe computer. Next हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। This category of computer is named as mini computer because of their small size as compared to other computers at that time. अब हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर हैं वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा महंगे हैं, उनकी कंप्यूटेशन पावर सबसे ज़्यादा है। उससे निचले ग्रेड पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद मिनी कंप्यूटर्स आते हैं और ये मिनी कंप्यूटर्स उन दोनों कंप्यूटर से स्मॉल होते हैं साइज में और इसकी कंप्यूटेशन पावर भी उनसे थोड़ी कम होती है और ये उनसे थोड़े सस्ते भी होते हैं। The capability of mini computers are less than a mainframe computer but more than a personal computer. यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब है, इनकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से इनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर, अ मिनी कंप्यूटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तरह मिनी कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, अ लार्जेस्ट मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक मिनी कंप्यूटर जो है वो 100 ऑफ यूजर्स को जो है वो हैंडल कर सकता है, मतलब उनका टास्क परफॉर्म कर सकता है, उनको सर्विसेज दे सकता है। द यूजर कैन असेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल्स और स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर।
पीछे पीछे हम लोगों ने जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर में पढ़ा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ अटैच होने के लिए डिफरेंट टर्मिनल्स यूज होते हैं, ठीक है, और जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उनको सर्विस देता है। ऐसे ही जो है मिनी कंप्यूटर के साथ भी डिफरेंट टर्मिनल्स या पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और ये क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, और जो है मिनी कंप्यूटर जो है उनको उन टर्मिनल्स को या पर्सनल कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है। Mini computers are used in small businesses, education, scientific research, and many other government departments. Although some mini computers are designed for a single user, but most are designed to handle multiple users. A mini computer can also be used as a server in a network इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये वैसे तो एक सिंगल यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनको जो है मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अ मिनी कंप्यूटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सर्वर इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो है मिनी कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज दे सकता है, ये एज अ सर्वर यूज़ होता है डिफरेंट टर्मिनल्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास IBM AS400 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ये मिनी कंप्यूटर की हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास है पर्सनल कंप्यूटर्स। द पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स आर टिपिकली डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। इट कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। अब ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये इनको मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं और इनको जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के यूज़ करने के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ये सारे पर्सनल कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। टुडे मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे डिवाइसेस के साथ। अ पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स अ प्रोसेसर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है लाइक कीबोर्ड जिनके साथ अटैच होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है, ये सारी क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। एंड स्टोरेज डिवाइसेस, और स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और इसके साथ जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी यूज होती हैं जो इसको उस पर्सनल कंप्यूटर को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं। They are commonly used in almost every field of life, such as at home, small offices, education, etc. They are available in different shapes and sizes, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनको हम डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं, इनको ऑफिस में यूज़ करते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं और इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, ठीक है, ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें जो है सिस्टम यूनिट देखे इसको हम टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और डिज़ाइन होता है सिस्टम यूनिट का, उसको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं टेबल के ऊपर, उसे हम टावर टॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर कैरी कर सकते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो है वो बैटरी वगैरह मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो इजीली हमारे हाथ में, जैसे जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, PDAs हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स कहते हैं PDAs को, ठीक है। ये क्या है हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं।